हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है अली और आज हम बात करने जा रहे हैं शूज के बारे में, जो कि आजकल मेरा फेवरेट टॉपिक है। बाय द वे, आई लव बाइंग शूज। इसी वजह से रिसेंटली मैंने जो से अलास्का कैट के शूज बाय किए थे, अलास्का 2.0। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो चेक कर लें। मैं उसका लिंक जो से डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी ऐड कर दूंगा। तो मैंने अलास्का 2.0 बाय किए थे जो कि 40,000 के शूज थे और उनकी क्वालिटी मुझे इतनी पसंद आई। तो मैंने सोचा वैसे भी सेल चल रही है तो व्हाई नॉट बाय मोर शूज। तो इस वजह से हुआ ये कि शूज बाय करते करते ऑलमोस्ट मेरा जो बजट जो है वो 1 लाख के करीब जाके टच करना शुरू हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि मैंने कौन से शूज बाय किए हैं। तो फिर मैं आपको दिखाता हूं आज वो शूज और वो पेयर्स जो अभी मैंने बाय किए और आपके सामने अनबॉक्सिंग भी करूंगा और सारी डिटेल्स भी बताऊंगा। विद दैट वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं कि जब मैं जो है कैट के शूज बाय करने के लिए गया हश पपीज पे इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल में, तो मैंने उस टाइम अलास्का 2.0 तो ले लिए, लेकिन मुझे वहां पे एक और शूज थे वो बहुत पसंद थे और मेरे से रहा नहीं गया कि यार मैंने वो शूज भी बाय करने हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने एक दिन गुजारा और नेक्स्ट डे मैं फिर दोबारा वहां पे चला गया और मैंने कहा भी मुझे वो वाला पेयर भी चाहिए जो मुझे बड़ा पसंद था। और वो शू कौन सा था, कोई गेस कर सकता है तो अभी कमेंट में करके बता दे कि वो कौन सा शू था। तो आपके पास 3 सेकंड है। 1 2 3। यस, वो शू था यूटा जो सा था, बेसिकली कैट का वो शूज था जो मुझे पसंद था, जो मैंने बाय करना था अलास्का के साथ। तो वो भी मैंने बाय कर लिया। तो चले जी, मैं आपको जल्दी से उसका बॉक्स दिखा दे। तो सुपर हैवी यार, बॉक्स की इनकी क्वालिटी कोई इतनी खास नहीं होती। बॉक्स नॉर्मल होते हैं क्योंकि काफी टाइम से उन्हें रफ एंड टफ पड़े हुए होते हैं उनके पास और बहुत जल्दी सेल आउट भी नहीं होते जब तक यूजुअली सेल्स नहीं लगती इनके पास। तो ये है जी यूटा और बेसिकली ये है 45 नंबर। अगेन मैं आपको जरा अनबॉक्सिंग तो नहीं इसकी दिखा सकूंगा, लेकिन मैं आपको शूज बताता हूँ कि ये कौन सा वाला है। ओह गॉड, सुपर हैवी शूज। अच्छा जी, दैट्स यूटा, ठीक है। और ये बहुत क्लासिक किस्म का इंडस्ट्रियल लुक का कैट का शूज है। इससे पहले भी इसका एक वर्जन आ चुका है, ये उसका मॉडर्न वर्जन आप कह सकते हैं। यूटा साइड पे देखिए आप, कैटरपिलर लिखा हुआ है। अच्छा, मैं आपको जल्दी से एक मजे की बात बताऊं, करीब से भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्राइस से 40,000 का ये शूज था। मुझे ये क्यों पसंद है, एक तो इसमें क्लासिक लुक आती है, इंडस्ट्रियल लुक आती है। दूसरी बात ये अगेन बड़ी प्यारा से कैटरपिलर लिखा हुआ है। ये जो चीज इस्तेमाल हुई ये एक स्पेसिफिक मैश है जो ब्रीदेबल है, तो इस शू में आपको बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं लगने वाली। देन ये स्वेड यूज हुआ है, काउ लेदर है, ठीक है। और इसके सबसे मजे की बात ये कि ये भी स्टील टो है, स्टील बैक है, यानी आपको मजबूत तरीन चीज जो है वो देता है हमेशा कैट। इसी वजह से वो इतने पैसे चार्ज कर रहा होता है। एंड लुक एट दैट मैन, आई मीन लाइक ये शू जो सा है ना, एक अपनी ही इसकी गेम है। अगर आप बैक साइड पे देखें तो अगेन कैट जिसके लिए हम पैसे पे कर रहे हैं, ठीक है, वो लिखा हुआ है। इट्स अ वेरी वेरी नाइस शू। और आप इसके सोल की बात करें जो मैं आपको डिटेल में भी दिखाऊंगा कि इसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है, लेकिन कुछ चीजें जो इस शू की खास हैं जो किसी और शू में नहीं है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये शू जो है इसके अंदर एक खास टेक्नोलॉजी कैट वालों ने यूज की है जिसकी वजह से इस शू से स्मेल नहीं आती जी। उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं क्लीन स्पोर्ट नेक्स्ट लेवल प्रोबायोटिक टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से ऑर्डर कंट्रोल हो रहा है, यानी आपके पाँव से स्मेल नहीं आने वाली, आपके शू से स्मेल नहीं आने वाली। और सबसे मजे की बात, जब बंदा ये देखता है कहता है यार ये इतना बड़ा शूज है, इतना हैवी शूज है तो अनकंफर्टेबल होने वाला है। इसका जो फुट बेड है अमेजिंगली सॉफ्ट है। और इससे पहले मेरे पास इसका पुराना मॉडल था जो मैंने मेरे ख्याल से 5-6 साल यूज किया, तो मैंने दोबारा से इसका जो है नया मॉडल बाय किया क्योंकि आई रियली वांटेड इट। तो चलिए जी, मैं आपको इसकी डिटेल्स जरा करीब से दिखाता हूँ और करीब से देखते हैं कि इसकी कैसा मटेरियल है और उसके बाद फिर मैं आपको अगला शू दिखाऊंगा कि वो कौन सा है। चले जी, अब जल्दी से आपको मैं डिटेल व्यू करा देता हूँ यूटा के जो से शूज हैं। अगेन इसमें मैं आपको बता दूं 2 किस्म के वेरिएंट्स आते हैं। एक आर्मी वाला वेरिएंट आता है जिसमें आर्मी के कैमोफ्लेज वर्जन है और एक ये वाला वेरिएंट है। अगेन इसमें आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि काउ लेदर जो सी है वो इस्तेमाल हुआ है और ये फ्रंट पे जो सा है स्टील टो है, यानी यहाँ पे आपको जो है वो नॉर्मल जो सी है वो पॉलिश कर सकते हैं। जहाँ पे जो सा आपको वो फोम यूज करना पड़ेगा जो स्वेड को या काउ जो सा है लेदर को यूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इंटरेस्टिंग थिंग इज कि दिस इज अ डिफरेंट मटेरियल एंड देन दिस इज अ डिफरेंट मटेरियल। बड़े मजे का यहाँ पे एक बक्कल लगा हुआ है, अगेन कैट का जो सा यहाँ पे आपको लोगो नजर आ रहा है। ये आपको देख के पता चलेगा कि बहुत
बहुत अच्छी क्वालिटी के बहुत हैवी किस्म के शूज़ हैं। यहाँ पे आपको उनका स्टिकर मिल जाएगा, इसकी बैक साइड पे एक कोड होता है जो आप स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि दिस इज़ ऑथेंटिक, वो जो मैं अभी इस टाइम हाइड कर रहा हूँ। ठीक है जी। अगर मैं आपको इसको करीब से दिखाऊं तो ये बहुत हाई क्वालिटी के इसके जो से ये लगे हुए हैं, जिसके अंदर आपने जो से लेसिस डालने हुए होते हैं। तो लेसिस की भी बात करूं तो लेसिस भी बहुत अच्छे किस्म के हैं। दिस इज़ द बैक, दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक। चलिए जी, मैं आपको इसका जो सा है सोल भी दिखा देता हूँ। फल्ला, ये काफ़ी हैवी शूज़ है, यानी एक हाथ से उठाना भी मुश्किल हो रहा है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है इसके सोल की क्वालिटी। इसके सोल के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है जी गुड ईयर वेल्टेड कंस्ट्रक्शन शूज़, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन शूज़ हैं। अगेन स्लिप रेजिस्टेंट है। अच्छा जी, इंजीनियर ड्यूरेबिलिटी, यानी ड्यूरेबिलिटी जो इसकी नेक्स्ट लेवल है। ऑयल रेजिस्टेंट है, यानी ये स्लिप नहीं होने वाले। बहुत ही अच्छे किस्म का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है और आप ये देख सकते हो उसकी विड्थ कितनी है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ तो मैं आपको क्या बताऊं कि इनके शूज़ की देख के पता चलता है कि नेक्स्ट लेवल किस्म की स्ट्रेंथ है और बड़ी ही एक ड्यूरेबल किस्म की इनकी फीलिंग आती है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि ये वही लोग बाय करें जो एक हैवी शूज़ जो सा है वो उठा सकते हैं। साइड लुक इनकी जो सी है वो ऐसे आती है। दिस लुक्स वेरी नाइस। अगर आप चाहते हैं कि इफ यू आर गोइंग इन एन इवेंट, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट चॉइस। चलिए जी, अब हमने पहला शूज तो देख लिया। अब दूसरा शूज जो सा है वो कौन गेस कर सकता है, और अगर जिसने गेस राइट किया तो मैं उसको वो शू तो नहीं दे सकता, लेकिन डेफिनेटली आई विल डू समथिंग फॉर दैट पर्सन। सो दूसरा शू कोई गेस कर सकता है। चले मैं आपको उसकी हिंट देता हूं कि वो शू जो है वो काफी लाइट वेट है, बिकॉज मैंने दो बहुत हैवी किस्म के शूज बाय कर लिए थे, बूट्स बाय कर लिए थे, तो मैंने सोचा कि अब एक लाइट वेट शू भी होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने बाय किया। इसका बॉक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी भी अगर आप गेस नहीं कर पाए तो ये है ट्रे 2.0। ठीक है जी, ट्रे का जो सा शू है अगेन दैट्स 45 नंबर, और ये मैंने लिया है 10 कलर में। मैं आपको इसका जो सा शू दिखाता हूं जल्दी से। दिस इज हाउ इट लुक्स। और ये शू मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि एक तो ये न्यूबिक लेदर में है। सबसे मजे की बात यह है कि देखिए जी, यहाँ पे भी कैट का लोगो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कैट का लोगो है। बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, यानी जितने हैवी जो से वो दूसरे वाले बूट्स थे उतना ही लाइट वेट ये शू है। और ये मैंने इसलिए लिया है कि नॉर्मल यूजेज के लिए अगर मुझे ऑफिस जाना पड़ता है या किसी और काम के लिए जाना पड़ता है, या जिस दिन मेरा बहुत चलने वाला काम है, तो डेफिनेटली आई विल बी वेयरिंग दीज शूज। बहुत प्यारे शूज हैं और इनका सोल भी बहुत जबरदस्त है। इंतहा के कंफर्टेबल तरीन शूज हैं। आई वुड से कि जितने वो जो दूसरे शूज कंफर्टेबल थे, ये उनसे ज्यादा कंफर्टेबल शू है, क्योंकि मैंने जब वहां पे पहना है, इसको शॉप में ट्राई किया, तो मेरा दिल नहीं किया कि मैं इनको उतारूं। इनकी प्राइस जो सी है वो 16,000 है, यानी 16,000 इसकी प्राइस होगी, 40,000 दूसरे की थी और 40,000 दूसरे की थी, यानी दो 40,000 और ये 16,000, यानी 96,000 के शूज, ऑलमोस्ट 1 लाख आप कह सकते हैं कि शूज जो से वो हमने बाय कर लिए हैं, बिकॉज और अगेन सेल पे बाय किए हैं, सो वी हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। तो अगर आपने भी बाय करने तो मेक श्योर टू डू दैट। अगेन दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मुझे कोई पैसे नहीं पे कर रहा कोई हश पपी वाले या कैट वाले, बट अगेन दिस इज समथिंग दैट आई लव, तो मैं इस वजह से आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि इफ यू आर इनटू शूज और बूट्स, मेक श्योर टू बाय देम राइट नाउ, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम। ये शू भी मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ। चले जी, तो ये डिटेल रिव्यू है ट्रे 2.0 का। ट्रे 2.0 में आप देख सकते हैं कि न्यूबिक के शूज हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल लगते हैं। ये इन शूज़ की अच्छी बात ये है कि आप ये प्रोफेशनली भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आप ऑफिस में जाके आप ये पहन सकते हैं। जो दूसरे शूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैजुअल हैं, बट ये शूज़ जो से हैं ये फॉर्मली भी यूज़ किए जा सकते हैं। अगेन कुछ चीज़ें मैं इनके फीचर्स बताता जाऊँ। ये न्यूबिक है, सॉफ्ट ब्रीदेबल नायलॉन मैश इनमें इस्तेमाल हुई हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर भी क्लीन स्पोर्ट नेक्स्ट प्रोबायोटिक ऑर्डर कंट्रोल टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, यानी ये शूज़ अगर आप इस्तेमाल करें भी गए तो आपके जो है वो पाँव से या शू से स्मेल नहीं आने वाली। ठीक है, ड्यूरेबल रबड़ है। मैं आपको इसके जो है सोल दिखा देता हूँ। ये मैंने सिर्फ वहाँ पे पहन के टेस्ट किया था, सोल भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अगेन अगर आपको मेरे हाथ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुपर सुपर लाइट वेट। बैक से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बैक इसकी इस तरह है। ठीक है, अगेन बहुत ड्यूरेबल किस्म के शू हैं और आई वुड टोटली रिकमेंड टू समवन जो ऑफिस जाते हैं और उनको एक ऐसा लाइट वेट शू चाहिए जो वो किसी भी जगह जाके
पहन सकें। तो दिस इज अ बेस्ट चॉइस। आई होप कि दोनों शूज आपको पसंद आए होंगे, बिकॉज ये जो सी दो शूज जो मैंने बाय किए हैं दोनों डिफरेंट लोगों के लिए भी हैं। बिकॉज अगर आप ऑफिस यूज के लिए चाहते हैं, आप रेगुलर और कैजुअल यूज के लिए चाहते हैं, या नॉर्मली पहनना चाहते हैं, लाइट वेट शूज हैं, वो आपको ट्रे 2.0 बाय करने चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि एस्थेटिकली गुड लुकिंग शूज चाहिए तो वो मैं आपको यूटा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यूटा जो है बेसिकली वो मेरे ख्याल से अलास्का 2.0 जो मैंने लास्ट वीडियो में मैं आपको दिखाए थे, अगेन अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख लें। वो भी बहुत ही हाई क्वालिटी के शूज लगते हैं, बट दीज सीम्स लाइक ऑन अनदर लेवल, क्योंकि अगेन उनका और इसका कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि वो थोड़े से सडल शूज हैं, ये जरा आउटस्टैंडिंग किस्म के शूज है, जरा दूर से नजर आते हैं। तो इस वजह से मैं उनको दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता। बट अगेन दोनों की स्टील टो है। इन सारे शूज में सबसे अच्छी बात यह है कि स्मेल नहीं आती और क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो जो लोग शू बाय करना चाहते हैं और जो आजकल के दिनों में बाय कर रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप कैट के शूज बाय करें। एक दफा खर्चा ज्यादा करें, देखिए जी आम ब्रांड के शूज जो बाय करेंगे ना, वो हर साल या हर दूसरे साल जो उनसे टूटने तो हैं ही हैं। तो बेहतर ये है कि आप अच्छी क्वालिटी के शूज बाय करें और सालों साल इस्तेमाल करें, क्योंकि दैट्स व्हाट आई डू। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपके भी कोई फेवरेट शूज हैं तो मेक श्योर कि वीडियो में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो जरूर कीजिएगा। विद दैट, सी या।